और राय नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में प्रदेश कामयाब रहा, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा रियायतों के साथ अब शासन और प्रशासन के साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि राहत आफत ना बच जाए। आपको बता दें कि आज से प्रदेश में बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा घर भी 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे और रेस्टोरेंट में अब फुल कैपेसिटी यानी कि 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, इसे देखते हुए छूट देने का फैसला लिया गया, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में मरीज बढ़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में संक्रमण कम नहीं हो रहा है। अगस्त में केस बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी सतर्कता और सक्रियता बनाए रखें। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए जनता को प्रेरित किया जाए। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान के लिए प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की जानकारी भी दी गई। विस्तार से जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ निर्णय कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं, कितनी रियायतें प्रदेश की जनता को मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री ने क्या अपील प्रदेश की जनता से की है। बिल्कुल जी, देखिए धीरे धीरे मध्य प्रदेश में जो कोविड-19 का संक्रमण है, अब हम यूँ कह सकते हैं कि 99% काबू में आ गया है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो लगातार कम हो रही है और रिकवरी रेट में जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो जारी है। और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड की समीक्षा बैठक की, इसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो थिएटर्स लंबे समय से बंद थे अब वो 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि अभी जो थिएटर्स एसोसिएशन है, सिनेमा घर एसोसिएशन है, इन लोगों ने स्पष्ट नहीं किया है कि थिएटर्स को वो कब से खोलने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर विचार अब भी चल रहा है। इसके साथ ही अब शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इससे पहले तक 50 लोगों के शादी विवाह के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति थी। रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स रन हो रहे थे, यानी कि कुल क्षमता से सिर्फ 50% लोग बैठकर रेस्टोरेंट में खाना खा सकते थे, लेकिन अब रेस्टोरेंट भी अपनी पूरी क्षमता के साथ रन हो सकेंगे। लेकिन इन सबके बीच तमाम जो कोविड की गाइडलाइंस है, चाहे मास्क पहनने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, सैनिटाइजेशन करने की बात हो, ये अनिवार्य किया गया है। और जैसा आप जिक्र कर रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि वैक्सीनेट जरूर हो जाए, क्योंकि अब हम पूरी तरह से यूँ कह सकते हैं कि न्यू नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ गए हैं, पूरी तरह से अनलॉक हो गए हैं। अभी तक जो थिएटर्स बंद थे, रेस्टोरेंट्स आधी क्षमता से काम कर रहे थे, वो भी खुल गए हैं। और शादी ब्याह के जो कार्यक्रम है उनमें भी अब 100 लोग यानी कि 50 लोग वर पक्ष से और 50 लोग वधु पक्ष से शामिल हो सकते हैं, यानी कि लोगों की संख्या बढ़ेगी। और जो बाजार हैं वो भी अब 10 बजे तक खुले रहेंगे। ऐसे में ये बेहद ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जया कि लोग अब कोविड की गाइडलाइंस का और बेहतर रूप से पालन करें और सख्ती के साथ पालन करें और वैक्सीनेट ज़रूर हो जाएं। अगर आप 18 साल से ऊपर उम्र के हैं तो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए, अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा हथियार कोविड को रोकने के लिए हमारे पास है। कोविड कंट्रोल में ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि तीसरी वेव को हर हाल में रोका जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां मामले बढ़ रहे हैं, उन राज्यों से भी सबक लेने की जरूरत है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।